हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 12 जुलाई है। आपको याद होगा जनवरी के महीने में रेलवे की ओर से एक वैकेंसी आई थी और इस वैकेंसी में टीजीटी और पीजीटी के लिए भी पद थे और भी बहुत सारे पद थे। विज्ञापन संख्या 7/2024 आपको याद होगा, ये 6 जनवरी 2025 को जो है प्रकाशित किया गया था। और इसमें जो फॉर्म जमा किए गए थे, अगर आपने भी रेलवे के लिए इन टीजीटी और पीजीटी के पदों पर आवेदन किया हुआ था तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं एक्सेप्ट हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर एक नोटिस जारी की गई है। कहा जा रहा है कि 12 तारीख से आप जाकर चेक कर सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी और अन्य पदों के लिए आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। अब इस वैकेंसी के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको मैं मूल वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में, आप जाके देख लीजिए। आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भर्ती कौन सी थी और कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई किए थे, कौन कौन से फॉर्म थे, मतलब किस किस विषय के लिए फॉर्म भरे गए थे। सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 12 जुलाई से आप rrbapply.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हालांकि एप्लीकेशन की स्थिति के बारे में जो उसका स्टेटस है वो एसएमएस और ईमेल के थ्रू अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि एसएमएस या ईमेल आपको नहीं मिल पाते हैं, तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो एस्पिरेंट हैं उनमें से कुछ के फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं, तो जिनके फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे ना तो बोल्ड में लिखा गया है कि वो कृपया कोई करस्पॉन्डेंस ना करें, क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारी उनको उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। मतलब करस्पॉन्डेंस के बारे में कोई बातचीत यहाँ पर नहीं की जाएगी। और ये भी कर रहे हैं कि कैंडिडेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स इज़ प्योरली प्रोविजनल। अभी आगे परीक्षाएँ होंगी, उसके बाद ही आपका चयन वगैरह होगा, तो यह प्रोविजनली जो है वो एक्सेप्टेड है आपका फॉर्म। बस आप परीक्षा की तैयारी करिए। रही बात है कि परीक्षा कब तक हो जाएगी, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि ये परीक्षा आपकी सितंबर में होगी, सितंबर या फिर अक्टूबर में ये परीक्षा करवाई जा सकती है। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि बीवेयर ऑफ द ट्यूटर्स हु मे मिसगाइड कैंडिडेट विद द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ गेटिंग देम सेलेक्टेड फॉर द जॉब। तो अगर इस प्रकार से कोई आपसे वादा करता है कि वो आपको जॉब लगवा देगा तो उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। अब पूरा विज्ञापन मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ था, और जो लोग जानना चाहते हैं, अधिक जानना चाहते हैं, तो वो लोग वीडियो ज़रूर देख लेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दे दिया गया है। दोस्तों, उत्तराखंड में टीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ये वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो पंजीकरण है यह 10 जुलाई से शुरू हुए हैं और लास्ट डेट इसकी कब तक है, 5 अगस्त तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एक बात और भी है कि इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे, क्या अदर स्टेट इसमें आवेदन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, 2 बातें आपको मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय परीक्षा जो है ये लगभग 27 सितंबर को करवाई जाएगी। तो एक बात तो है कि आप अपनी तैयारी फिर से कर पाएंगे, सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी। तो अगर आप उत्तराखंड के हैं तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, किसी भी अदर स्टेट से हैं, तो क्या आपको ये फॉर्म भरना चाहिए? देखो, 2 बातें ध्यान से सुन लो मेरी। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो अदर स्टेट के एस्पिरेंट हैं तो उनसे ये कहा जा रहा है, अच्छा फ़ीस कितनी है पहले ये बात कर लेते हैं। फ़ीस जो है ये जनरल और ओबीसी की 600 रुपये है एक पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए होगा आपका 1000 रुपये, जबकि SC ST और निःशक्त वर्ग दिव्यांग के लिए एक पेपर 300 रुपये है, दोनों पेपर का 500 रुपये है। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि उत्तराखंड में जब वैकेंसी आती है तो CTET भी मान्य रहता है। ठीक है। और एक बड़ी वजह जिसकी वजह से मैं जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको इस फॉर्म को भरने की सलाह नहीं दूंगा, वजह क्या है कि जब भी उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती आती है तो वहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई रहता है। कहा जाता है कि अगर आपका
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से है तो आप एलिजिबल हैं। मतलब ये कि अगर आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड के अलावा किसी दूसरे राज्य से आपने पास किया है, मान लेते हैं आपने यूपी से अपना हाई स्कूल इंटर किया हुआ है, तो यूके टीईटी तो आप दे पाएंगे। उत्तराखंड टीईटी की परीक्षा यूटीईटी जिसको कहते हैं वो आप दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि आपका जो हाई स्कूल और इंटर है वो यूपी से है, उत्तराखंड से नहीं है, तो वो आपको ना शिक्षक भर्ती में बैठने नहीं देंगे। तो फिर अब आपको खुद ही सोचना चाहिए ये फार्म आपको भरना चाहिए या नहीं, फिर नहीं भरना चाहिए। क्लियर है कि अगर आप अदर स्टेट से अपना फॉर्म मतलब कि आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किए हुए हैं तो फिर आपके लिए बेकार ही है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। और अगर आप उत्तराखंड के ही हैं तो मेरी राय है कि आपको चूकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक खबर यहाँ पर इम्पोर्टेंट और भी आ रही है। देखो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देखो, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बता दूँ, ना तो मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ ना मैं कांग्रेस को, मैं न्यूट्रल रख के बात करने का प्रयास यहाँ पर कर रहा हूँ। वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं कि क्या हालत है। जो स्कूलों का विलय किया जा रहा है, जहाँ पर कम बच्चे हैं उन स्कूलों का विलय सरकार कर रही है। विलय मत कहो, पेयरिंग कहो। तो पेयरिंग की जा रही है उन स्कूलों में जहाँ पर बच्चे जो है थोड़े से ज़्यादा हैं। लेकिन तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में सरकार है किसकी? कांग्रेस की। अब ध्यान देना, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 571 नए सरकारी स्कूल उन क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं जहाँ कोई स्कूल नहीं है और विद्यार्थियों की संख्या 20 से ज़्यादा है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो ये पॉलिसीज़ चल रही हैं। कोई स्टेट कह रहा है कि अगर बच्चे कम हैं तो स्कूलों की पेयरिंग हो जाएगी, और कुछ स्टेट ये कह रहे हैं कि अगर 20 भी बच्चे मिलते हैं तो वहाँ पर नया स्कूल होगा। निश्चित रूप से ना शिक्षा के लिए ये समय जो है थोड़ा सा मुफीद नहीं बैठ रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप देखेंगे तो फीस बहुत ज़्यादा लगती है। किताब कापियाँ वहाँ की बहुत महंगी हैं। यहाँ तक कि अगर आपका बच्चा यूकेजी में है, एलकेजी में है, तब भी कम से कम 10,000 रुपये तो आपके आराम से लग जाएंगे ड्रेस पर और बाकी चीज़ों पर। इसके बाद फीस वगैरह तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इतनी महंगी शिक्षा होती जा रही है प्राइवेट में भी, और उस पर भी सरकार कोई कंट्रोल नहीं लगा रही है, कोई नियमावली नहीं लगा रही कि मतलब अगर ज़्यादा है फीस तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कुछ भी नहीं है। मतलब एक तरीके से क्या कहें आपसे, बीएड की प्रवेश काउंसलिंग रिजल्ट के फेर में फंस गई है। आपको पता है कि बीएड की जो प्रवेश परीक्षा थी हुई लगभग 1 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन संबंधित वो विश्वविद्यालय जहाँ के बच्चे यहाँ पर इस प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं और स्नातक रिजल्ट के बाद ही वो काउंसलिंग करवा पाएंगे। तो कुछ जगहों पर तो अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। लेकिन अगर बात करें जैसे काशी विद्यापीठ की बात करें तो वहाँ पर तो अभी फाइनल की परीक्षाएं ही चल रही हैं। तो फिलहाल अभी जो ना 15 अगस्त से पहले बीएड का ये जो काउंसलिंग है ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो अभी जो बीएड के एस्पिरेंट हैं उन्हें काउंसलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा। और एसएससी 16 माह में पूरी नहीं हो पाई। सीपीओ 2024 भर्ती, एसआई का परिणाम रुका, 2025 की भर्ती भी फंसी। आप इस खबर से भी वेल नोन होंगे। यहाँ पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीपीओ में सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब देख रहे युवाओं का इंतज़ार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ कर्मचारी चयन आयोग एसआई भर्ती 2024 का परिणाम 16 महीने में घोषित नहीं कर पाता है, तो दूसरी ओर 2025 की भर्ती के लिए आवेदन संभावित तिथि के 3 सप्ताह बाद भी शुरू नहीं हो सके हैं। और इसे लेकर युवाओं में खासा आक्रोश है और एक्स समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अभियान जो है वो चला रहे हैं। तो ये पूरी खबर है। इसके अलावा देखेंगे तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में भेजा गया ऑनलाइन तबादलों का प्रस्ताव। लेकिन इसी बीच एक खबर और भी आ रही है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि माध्यमिक के भी 400 से ज़्यादा विद्यालयों में 50 से कम छात्र हैं। यहाँ पर कम छात्र वाले जो प्राइमरी स्कूल हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, उनका तो मर्जर चल ही रहा है। अब एक खबर इसी बीच और भी आ रही है कि जो 400 से ज़्यादा ऐसे भी विद्यालय हैं माध्यमिक के जहाँ पर छात्रों की संख्या 50 से कम है। तो छात्रों का एक बड़ा संकट सभी राजकीय विद्यालयों में देखने को मिल रहा है, चाहे वो प्राइमरी के हों चाहे वो माध्यमिक के हों। 436 राजकीय हाई स्कूल में तो 50 से कम छात्र हैं, वहीं पर 189 राजकीय इंटर कॉलेज हैं जहां 100 से कम छात्रों का नामांकन है। फिलहाल यहां पर नामांकन बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। अभी पेयरिंग की बात यहां पर नहीं की जा रही है। अग्निवीर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर अवसर है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं किसी भी विधा से और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2005 से लेकर 2 जनवरी 2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
और पहले साल आपको 30,000 रुपये, दूसरे साल 33,000 रुपये, तीसरे साल 36,500 रुपये और चौथे साल 40,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 31 जुलाई है। आवेदन कैसे करना है तो डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये है लिंक agnipath.vayu.cdac.in, इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और चलते चलते मैं आपको एक अपडेट और भी देना चाहूँगा अबाउट आपका जो RO की परीक्षा है उसके बारे में। देखो दोस्तों, RO अब समय बहुत कम बचा हुआ है और आपको ये भी पता है कि ये जो आपकी परीक्षा है यह 27 तारीख को होने जा रही है। कब? 27 जुलाई को होने जा रही है। तो तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लास्ट 6 मंथ का करंट आप कम से कम 2 बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 20 से 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अब ये करंट आप पढ़ेंगे कहाँ से? मार्केट में जो किताबें उपलब्ध होती हैं उसमें क्या पढ़ें क्या छोड़ दें समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो हमारा ये नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नोट्स में मैंने लास्ट 6 मंथ यानी कि जनवरी से लेकर और 30 जून तक सारा का सारा जो करंट है उसको जिस्ट के रूप में प्रोवाइड किया है, वो भी डे वाइज। और पढ़ने में ये आसान है, सरल है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो बहुत टफ तरीके से नहीं, आसान तरीके से यहाँ पर तथ्य लिखे गए हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप RO दे ही रहे हैं तो इस किताब को एटलीस्ट 2 टाइम आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो अभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इसी किताब को पढ़ें, आप कोई भी किताब हो लेकिन करंट आप अच्छे से देख के जाएँ। हालांकि ये जो किताब है इसको मैंने खुद ही लिखा है, तो मुझे लगता है कि ये किताब बेटर है, क्योंकि इसमें चीज़ों को मैंने बहुत ही सही तरीके से और सरल भाषा में यहाँ पर संकलित किया हुआ है। तो दोस्तों अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।